द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ। नमस्कार, खबर दोपहर के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ द्रौपदी मुर्मू ने ले ली। वे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। संरक्षण और ये 5 तस्वीरें आज के इस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनती हुई, जहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची, बापू को नमन किया, उनके आदर्शों को याद किया, निवर्तमान राष्ट्रपति से मुलाकात करती हुई वो नजर आई। वहीं राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और शपथ के बाद परंपरा का निर्वहन, जो हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर उभर कर सामने आई और अपने संबोधन के जरिए उन्होंने सबका दिल जीत लिया। तो द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कहा कि मैं देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। स्वतंत्र भारत के नागरिकों के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि मेरा जन्म ओडिशा के एक आदिवासी गांव में हुआ, लेकिन देश के लोकतंत्र की यह शक्ति है कि मुझे यहां सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूँ। आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। तो द्रौपदी मुर्मू के शपथ लेने के बाद देश भर में जश्न का माहौल देखा गया। खासकर आदिवासी समुदाय के लोग जमकर जश्न मना रहे हैं। पूर्णिया में मंत्री लेसी सिंह ने ढोल और नगाड़े की थाप पर आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ जश्न मनाया और मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है और इसको लेकर पूर्णिया में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मंत्री लेसी सिंह और यहाँ आदिवासी समुदाय के भी कई लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कितनी खुशी है। मैडम, पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, कितनी खुशी है इसको लेकर और क्या यहाँ पे? बहुत ही खुशी का क्षण है कि एक आदिवासी समाज, जनजाति समाज की, गरीब समाज से आने वाली महिला को आज सबसे सर्वोच्च पद
राष्ट्रपति का पद पर जाने का मौका मिला। ये खुशी का क्षण है हम महिलाओं के लिए और सबसे जो गरीब लोग हैं, जनजाति समाज के लोग हैं, जो गांव गरीब से आते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये खुशी का अवसर है, खुशी का क्षण है, उमंग का अवसर है। उसी में हम सब लोग यहाँ इस गांव में, ये सतकोदरिया गांव में, ग्रामीण एरिया में, यहाँ आदिवासी समाज के महिला पुरुषों ने एक कार्यक्रम रखा और उत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। इसमें मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ आदिवासी महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोनिका भारती हांसदा। कितनी खुशी है, एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति पहली बार बनी है? बहुत खुश है सर। हम लोग को बहुत प्रेरणा भी मिली कि एक आदिवासी महिला उतने ऊपर पद पर बैठ सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है। तो इसीलिए हम अपने समाज में आदिवासी महिलाओं को प्रेरित करते हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए। उन्हें अब उम्मीद है कि आदिवासी समाज जो है उन्हें उनका हक मिलेगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। वे महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ देश की कुल आबादी की 8.5% से कुछ ज्यादा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिलाओं का कहना है कि एक ग्रामीण परिवेश से आई द्रौपदी मुर्मू ने पूरे देश की महिलाओं को प्रेरणा दिया है। एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर खुशी का इजहार करती ये महिलाएं आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने ढोल मांदर की ताल पर थिरक कर अपनी खुशी का इजहार भी किया। और ऐसी ही कुछ महिलाओं से बातचीत की हमारी रांची संवाददाता कोमल बहल ने। आदिवासी समाज के लिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है और आदिवासियों में आज बेहद ही जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। कहा जाता है कि आदिवासियों की परंपरा जो होती है वो नाच गान की परंपरा होती है। जब भी कोई खुशी का माहौल होता है तो आदिवासी समाज के लोग जो है नृत्य करते हैं और ढोल और मांदर, जो आप देख सकते हैं कि ये मांदर है, तो मांदर की धुन में जो है, मांदर की धुन में यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग जो है झूमते हैं। और कह सकते हैं कि आज आदिवासी समाज के लोगों के लिए बेहद ही ऐतिहासिक दिन है। पहली बार कोई आदिवासी समाज की महिला जो है देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है। तो ऐसे में यहाँ पे हम कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले तो तस्वीर दिखा देते हैं कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो खूब जश्न मना रही है, एक दूसरे को गुलाल अबीर लगा करके ये खुशी मना रही है, एक दूसरे के बीच में लड्डू बांट करके खुशी मना रही है। तो अब महिलाओं से हम बात करते हैं तो देख सकते हैं कि जोश जो है इनका बेहद ही हाई है। तो कैसा लग रहा है आज आप लोगों को? सचमुच में आज का जो ये ऐतिहासिक पल के हम लोग गवाह हैं, तो सचमुच में बहुत हम लोगों को खुशी लग रहा है। और विधिवत तौर पर आज हमारी जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण की है, तो ये तो शुरू से ही जैसे ही इनका जीत की तरह अग्रसर हुआ था, तो हम सारे झारखंड वासियों को और पूरे देश को एक खुशी का अनुभव था। और झारखंड से नाता है तो लग रहा है कि हमारे घर की है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माँ है, हमारी ही गार्जियन है। झारखंड में गवर्नर के तौर पर भी रही, तो लगता है अपना एक कनेक्शन लगता है उनसे। अपने आप में लगता है दीदी कि हमारी दीदी है, माँ है। ऐसा लगता है कि एक महिला जो कि राष्ट्रपति बन सकती है, तो हम सभी महिलाओं के लिए गर्व की बात है कि हम लोग भी उस जगह पे जा सकते हैं जब दीदी उस जगह पे जा सकती है। तो वो तमाम राज्य की, विशेष रूप से झारखंड राज्य की महिलाओं के बीच उन्होंने जो छाप छोड़ने का काम किया, वो हम लोगों को लगता है कि हमारी झारखंड में पूर्व में गवर्नर रही, लेकिन लगता है कहीं न कहीं उनसे हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। मतलब पूरी तैयारियां जो है पहले से कर ली थी आप लोगों ने? जी जी बिल्कुल, इसलिए कि आज एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, तो ये संपूर्ण महिलाओं के लिए, महिला जाति के लिए बहुत ही गौरवान्वित है और हम सब बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप लोग आदिवासी हैं, है ना? तो एक आदिवासी महिला के तौर पर कैसे देखते हैं इस चीज को? वैसे महिला के तौर पर बहुत अच्छी लगे, इतना आगे बढ़ी है, प्रेरणा मिलता है जी। इस वजह से हम लोग भी सीख कर सकते हैं जी। मतलब तस्वीर बता रही है कि महिलाएं कितनी खुश है, सांस्कृतिक नाच गान कर रही है, जो आदिवासियों की सांस्कृतिक नाच है, नाच गान करके अपने खुशी को मना रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। मधेपुरा के जेलों में कैदियों के मरने का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है और इसे स्वाभाविक मौत कहें या फिर जेल प्रशासन की लापरवाही, लेकिन पिछले 1.5 माह में मधेपुरा और उदा किशनगंज जेल में 4 कैदियों की मौत के बाद सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं।
रविवार की देर रात उदाकिशुनगंज अनुमंडल कारा में बंद हत्याकांड के एक विचाराधीन कैदी की मौत हो जाती है। मृतक कैदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। फिलहाल जेल प्रशासन इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा लाया गया और यह भी कहा जा रहा है कि ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के बारी वार्ड संख्या 2 निवासी साजन मंडल 1 साल से हत्याकांड के एक मामले में उदाकिशुनगंज अनुमंडल जेल में बंद था और अचानक से उसकी मौत होती है, जिसके बाद परिजन जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। जानता है कि आखिर क्या हुआ, मेरा बेटा को क्या नहीं हुआ है, उसका माँ बाप अभी तक नहीं जानता। अगर जानता तो उसका माँ बाप यहाँ पर आता, सदर अस्पताल में बैठा रहता। उनका माँ बाप अभी तक नहीं आया, किसी को पता ही नहीं है कि साजन मंडल मरा है। वहाँ पे जानबूझ के प्रशासन सबटा मिल के मारा है सबटा। साजन मंडल इसका नाम है, 20 बार इसका घर हुआ, उदाकिशुनगंज में जेल में था। 96-21 में इसको तबियत को खराब हुआ, उसका नहीं था। पहले हम लोगों से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, इसका बिल्कुल स्वस्थ था और इसको जो कुछ भी हुआ इसका इलाज बढ़िया से नहीं कराया गया। हम लोग को कोई सरकारी ऑफिशियल अभी तक न्यूज़ भी नहीं दिया गया है कि इसका डेथ हो गया। आज हम लोगों को ऐसे बाहरी रूप से कुछ हल्का फुल्का जानकारी मिला तो हम लोग यहाँ इसका आए हैं। इसका पोस्टमार्टम चुपचाप कराने के लिए इसको भेज दिया, लेकिन हम लोगों को आज तक कोई जानकारी परिजन को कुछ नहीं दिया गया है। और अब बात सावन की दूसरी सोमवारी की। तो आज सावन का दूसरा सोमवार, शिवालयों में भक्तों की अपार भीड़ और सिर्फ भक्ति का जनसैलाब। हम आपको बिहार के 10 जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और ये वो 10 तस्वीरें, 10 जिले, 10 तस्वीर, लेकिन भक्ति का अपार सागर समूह। ये भक्तों की भीड़ आपको जो नजर आ रही है वो हर जगह एक ही, सबकी इच्छा भगवान भोलेनाथ का आशीष पाने की, चाहे वो मंदिर हो, शिवालय हो या फिर खुद देवभूमि हो। पटना, सुल्तानगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बाढ़ के अलावा अरवल, मधेपुरा, बक्सर और नालंदा के साथ कैमूर की ये तस्वीरें, जहां पर जल लेकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते उनके भक्त का हुजूम आपको नजर आएगा और भक्तों का जोश नजर आएगा, उत्साह नजर आएगा, हर हर महादेव की गूंज नजर आएगी, शिव की शक्ति और उन्हीं की भक्ति नजर आएगी। 10 तस्वीरों के जरिए आपके सामने बिहार के अलग अलग जिलों की। तो सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर सीतामढ़ी जिले का माहौल पूरी तरह से शिवमय नजर आया, भक्तिमय नजर आ रहा है। सभी प्रसिद्ध शिवालयों की एक जैसी ही तस्वीर है, जहां पर भक्त हैं, भगवान भोले शंकर हैं और पूजा आराधना में लीन उनके भक्तों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना की जाती हुई माहौल पूरी तरीके से यहां पर शिव के गीतों से, शिव की भक्ति में डूबे उनके भक्तों के जयकारों से गूंज रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से मंदिरों की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। सावन की दूसरी सोमवारी है और इस सोमवारी को लेकर भक्तों में खासा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। सीतामढ़ी के जो शिवालय है वहां पर लगातार शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और सभी भगवान शंकर की भक्ति में तल्लीन देखे जा सकते हैं। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के शंकर चौक स्थित प्राचीन मंदिर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भगवान शंकर के भक्त लगातार पूरे तन मन धन से उनकी आराधना करने में लगे हुए हैं। खासकर महिलाओं में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, जो भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस पूजा अर्चना को लेकर लोगों में एक खासा उत्साह का माहौल कायम है। बड़ी तादाद में महिलाएं हैं और पुरुष लगातार भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। महिलाएं हैं जो पूरी तरीके से सज संवर कर आ रही है और यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रही है। तो तस्वीर काफी मनोरम कहा जा सकता है, क्योंकि सावन का महीना
चल रहा है और चारों तरफ बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है का ही नारा है और सभी लोग भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं और लगातार अपनी कामना के लिए भगवान शंकर से मन्नतें मांगने का काम कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू के जयकारों से पटना का गंगा घाट गुंजायमान नजर आया। सावन की दूसरी सोमवारी पर पटना के गंगा घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते नजर आए। गंगा घाट पर पूजा के सारे सामान उपलब्ध हैं, जहां गंगा स्नान के बाद भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और जायजा लिया हमारे संवाददाता विनीता मिश्रा ने। गंगाधर का दिन है आज और ऐसे में गंगा किनारे भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा किनारे हर हर महादेव, जय शिव शंभू के नारे लग रहे हैं और गंगा घाट भगवान शिव के जय शिव शंभू नारों से गुंजयमान हो रहा है। आज सावन की दूसरी सोमवारी है और ऐसे में तमाम शिव भक्त गंगा किनारे स्नान करने के बाद भगवान शिव को जलाभिषेक करने जा रहे हैं। इसके लिए गंगा किनारे तमाम तैयारियां भी की गई है। आप देख सकते हैं कि गंगा किनारे स्नान करने के बाद यहाँ तमाम पूजा के सामान भी उपलब्ध है। यहाँ से स्नान करके पूजा सामग्री खरीद कर जो शिव भक्त हैं नजदीक शिवालय पे जा रहे हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। आज गंगाधर का दिन है और ऐसे में जो तस्वीर पटना के NIT घाट की आप देख रहे हैं, तमाम शिव भक्त यहाँ गंगा किनारे पहुंचे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। हर हर शिव शंभू बोल बम के नारे से पूरा वातावरण गुंजयमान हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो सावन में सीवान की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर सोमवारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। मैदान स्थित बाबा महेंद्रनाथ के मंदिर में भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। सावन के दूसरी सोमवारी को लेकर प्रसिद्ध महेंद्रनाथ स्थित बाबा महेंद्रनाथ के मंदिर में आप देख सकते हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये महेंद्रनाथ का मंदिर है जहां पे जलाभिषेक करने के लिए लोग यहां से जल लेते हैं और जाकर मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं की एक अलग कतारें हैं, वहीं पुरुष को भी एक अलग कतार लगाया गया है ताकि कोई घटना न हो और लोग शांति से जलाभिषेक कर सके। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं बोट पे हूँ, बोट से भी निगरानी की जा रही है ताकि जो श्रद्धालु है वो अंदर नहीं आए और कोई अप्रिय घटना। हमारे साथ मजिस्ट्रेट है, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार गिरी। व्यवस्था यहाँ हम लोग की 8 बजे से ड्यूटी है और 8 बजे शाम तक है। यहाँ कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए हम लोग हमेशा कंटिन्यू अपने ड्यूटी में तात्पर्य हैं कि कोई अप्रिय घटना यहाँ ना हो। कोई अप्रिय घटना न हो जिसके लेकर ये बोर्ड से भी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा दृष्टि से किस तरह की व्यवस्था है, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। और आप किस तरह से निगरानी कर रहे हैं? यहाँ बैरियर लगा दिया गया है ताकि उससे अंदर कोई आ ना पाए। इधर पानी ज़्यादा होने के कारण बैरियर लगा दिए हैं और इससे अंदर कोई ना आए ताकि कोई घटना ना घट पाए। तो देख सकते हैं सावन के दूसरी सोमवारी को लेकर चूंकि महेंद्रनाथ मंदिर में भक्तों का लंबा तांता लगा रहता है, लोग जलाभिषेक करने के लिए रात्रि से ही कतार में लगे रहते हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं बोट के सहारे निगरानी की जा रही है। यानी ये बोट पूरी तरह से, चूंकि ये कई बीघा में ये तालाब है, जिसको लेकर कोई अप्रिय घटना न हो, जो श्रद्धालु हो भक्त हो वो अंदर प्रवेश नहीं करे, जिसको लेकर ये लोग पूरी तरह से अलर्ट है। तो वही SDM और SDPO यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई हादसा न हो और जो श्रद्धालु हो वो श्रद्धा पूर्वक जल ले और भगवान शिव का जलाभिषेक कर सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सीवान। तो सावन की दूसरी सोमवारी पर मधुबनी में एकादश रूप मंदिर में खास पूजा अर्चना की जा रही है। एकादश रूप मंदिर की सबसे खास बात यह है कि एक ही पिंड पर 11 शिवलिंग की स्थापना है, जहां यह कहा जाता है कि इस तरह एक ही पिंड पर 11 शिवलिंग पूरे विश्व में कहीं और नहीं है। मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा आत्माराम का कहना है कि यहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और मनोवांछित फल पाकर लौटते हैं। द्वादशी त्रयोदशी दुनू तिथि छै, सिद्धि योग छै, शिववास छै, अनुराधा मृगशिरा नक्षत्र छै, सर्वार्थ सिद्धि योग छै। ओजुका दिन के जे मोन से महादेव के एकादश रूप के दर्शन करत, पूजन करत,
ओकर वो मनोकामना पूर्ण हेबे करतै। बहुत नाम छनि हिनकर, सबके मनोकामना पूरा होइ छै एतऽ जे आबै छथि पूजा करै लए। हम तऽ मधुबनी से एलिया, हनुमान बाग कॉलोनी से। बाबा के बहुत नाम छनि, बाबा के पूजा केला से मनोकामना पूर्ण होइ छै, तैं हम सब आबै छी सावन के सोमवार के। अग्निवीर को लेकर युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है और आज सावन की दूसरी सोमवारी पर अभ्यर्थी भगवान शिव की नगरी मेहदार स्थित महेंद्रनाथ मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ से देश सेवा के लिए मौका देने की विनती की। युवाओं से बात की हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने। दौड़ते हुए आए, रनिंग करते हुए आए हम लोग। 20 किलोमीटर से जंगलिया बाबा के पास से आए, हुसेपुर ग्राउंड है जंगलिया बाबा, वहीं से हम लोग दौड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। 20 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से यहाँ, और हर साल आते हैं हम लोग सोमवार के सोमवार। हर साल की बात इस साल भी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और हम लोग आते हैं और बाबा से यही प्रार्थना मांगते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द हम लोग का नौकरी दे, अग्निवीर में सिलेक्शन हो जाए और हम लोग झंडा उजाकर पाक में झंडा गाड़ दें हम लोग। जहां एक तरफ अग्निवीर को लेकर देश में बवाल मचा हुआ था, वहीं सिवान में जो युवाओं की टोली है अग्निवीर में भर्ती के लिए ये लोग यहाँ पे महेंद्रनाथ स्थित बाबा के नगरी में आए हैं ताकि इनकी मनोकामना पूर्ण हो और ये अग्निवीर बन सके और देश की सेवा कर सके। जाने की कोशिश करेंगे क्या मन्नत लेकर आप यहाँ आए हैं। यहाँ पे हम लोग आए हैं कि हम लोग का सरकारी जॉब हो जाए, अग्निवीर में जॉब हो जाए, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ मन्नत पूरा होता है। यहाँ पे मनोकामना पूरा होता है, जो आता है श्रद्धा से उनका मनोकामना पूरा होता है। अग्निवीर को तो पूरा विरोध हो रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? हम लोग यही गया जो हो गया मान लिया, लेकिन पहला हमारा जो रिटेन एग्जाम हुआ था वो कराना चाहिए, जरूरी था। लेकिन बहुत सारा विरोध कर रहे हैं। हम विरोध तो हम लोग कर रहे थे बाकी ये सरकार मान ही नहीं रहे। हम लोग विरोध करने के बाद सरकार नहीं मान रही तो हम लोग अब हम लोग अग्निवीर का ही तैयारी कर रहे हैं। आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जीव जान से सेवा करेंगे देश का। देख सकते हैं ये बाबा की नगरी है, बाबा महेंद्रनाथ, जहाँ पे ये लोग आए हुए हैं सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर। जो युवाओं की टोली है, जहाँ एक तरफ देश में अग्निवीर को लेकर पूरा विरोध हो रहा था, वहीं सिवान के जो युवाओं हैं मन्नत लेकर आए हुए हैं ताकि ये अग्निवीर में सिलेक्शन हो सके और ये देश की सेवा कर सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सावन की दूसरी सोमवारी की ये तस्वीर झारखंड के दुमका, रांची और जमशेदपुर की, जहां पर रांची के पहाड़ी मंदिर में इन सीढ़ियों को चढ़कर भगवान भोलेनाथ के भक्त जो हैं वो भगवान की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं और रात से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। दुमका की ये तस्वीर, जहां पर वही आस्था का सैलाब हर जगह आपको नजर आएगा। शिव भक्त नजर आएंगे, उनकी भक्ति में डूबे हुए शिव भक्त दिखेंगे। गुमला, रामगढ़, कोडरमा और जामताड़ा की तस्वीर, जगह और स्थान बदल जाते हैं लेकिन भक्ति का स्वरूप नहीं बदलता, भक्तों का मन नहीं बदलता और उनकी आराधना और विश्वास नहीं बदलती है। गुमला, रामगढ़, कोडरमा और जामताड़ा की ये तस्वीर, अलग अलग शिवालयों में पहुंचकर लोग अहले सुबह से ही भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित कर रहे हैं। अपने परिवार, समाज, देश के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जा रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस